पानामा पेपर्स के हवाले से अभी तल्खी बरकरार है और ये फैसला अपोजिशन नहीं कर पाई है कि एग्जैक्टली वो क्या मुतालबा चाहते हैं जो हुकूमत सबसे पहले मंजूर करे। लेकिन एक चीज़ बहरहाल तय है कि वो सारी अपोजिशन जमातें बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो एक बात बार बार दोहरा रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन का अमल है, जो सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी है, वो वज़ीर आज़म की ज़ात या उनकी फैमिली से उसका स्टार्ट हो। प्राइम मिनिस्टर की फैमिली के हवाले से कंट्रोवर्सीज उस वक्त से बरकरार हैं जब 90s में हुकूमतों के आने और जाने का सिलसिला जारी था। 93 ऑनवर्ड ये कभी डाई डाउन नहीं हुई। सिर्फ ये फ़र्क पड़ता था कि जब नून लीग की हुकूमत आ जाती थी वो इश्यूज़ पीछे चले जाते थे। पीपल्स पार्टी की पहली दो हुकूमतों में तो मुकदमा चलते रहे जो 90 की दहाई में आती रहीं, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ तो उसके बाद दोनों जमातों ने इन मुकदमात को पीछा करना इनका बंद कर दिया। बल्कि आहिस्ता आहिस्ता अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से कभी जरदारी साहब का और कभी नवाज शरीफ साहब के जो केसेस थे, करप्शन रेफरेंसेस जो 90 में फ़ाइल हुए थे, वो बारी बारी करके उनको डिसमिस किया जाता रहा। डिसमिस इसलिए नहीं किए गए कि उनके लिए काफ़ी कमज़ोर केस थे या उनके ऊपर शवाहिद नहीं थे, बल्कि उनके ऊपर तफ्तीश ही नहीं की। नैब उनके ऊपर बैठा रहा। पहले एहतसाब सेल था मियाँ साहब का, उसके बाद नैब जनरल परवेज़ मुशर्रफ का, दोनों ने उसके ऊपर काम नहीं किया। और अभी हाल ही में जिस केस में वो एसेट्स केस में एसेट्स बियॉन्ड मीन वाला केस था मियाँ साहब के ऊपर, कोई 24 साल पुराना केस था जिसमें उनकी रिहाई हुई अभी इसी साल चंद माह पहले ही। और जिस जज ने उनकी बर्रियत की उस जज का अपना नाम पनामा पेपर्स की फहरिस्त में शामिल है। उनकी भी एक ऑफशोर कंपनी है। जस्टिस फ़ारूक इफ्तिखार लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं। तो यहाँ इंस्टीट्यूशंस के हवाले से सवालात उठना शुरू हो गए। सुप्रीम कोर्ट क्या वो अपने जो एक जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ नहीं कर सकी, वो बाकियों के लिए इंसाफ क्या देगी, ये भी एक सवाल उठा। फिर मलिक क़य्यूम साहब SGS कुटेक्ना केस में, ये भी लाहौर हाई कोर्ट के उस वक्त सर्विंग जज थे। सैफुर रहमान जो उस वक्त के एहतसाब सेल के नवाज शरीफ साहब के हेड थे, वो इनको टेलीफोन कॉल कर रहे थे और शहबाज शरीफ साहब उस वक्त CM कॉल कर रहे थे और वो कह रहे थे कि बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को SGS कुटेक्ना, ये प्री शिपमेंट कंपनीज थी जो 90 की दहाई में पीपल्स पार्टी ने इंगेज की। करप्शन का इसके ऊपर इल्ज़ाम था इन कंपनीज का कि पीपल्स पार्टी ने इनसे किकबैक्स ली। यहीं से वो स्विस केस की बुनियाद पड़ी। दोनों की कॉल्स पकड़ी गई मलिक क़य्यूम साहब को कि आप इनको 7 साल के लिए सज़ा दो ताकि नाअहल हो जाए। और मलिक क़य्यूम साहब इसके पादाश में, इसकी सज़ा में अपनी जजी से गए। उनकी लाहौर हाई कोर्ट की जो जज की हैसियत थी वो ख़त्म हो गई। उसके बाद उनको अटर्नी जनरल बना दिया गया। वही मलिक क़य्यूम साहब जो इन केस में बीबी को सज़ा देने वाले थे, आखिरकार वही मलिक क़य्यूम साहब इन केसेस का बेड़ा गर्क करने वाले भी शामिल हुए। जनरल मुशर्रफ के भी वो अटर्नी जनरल रहे, वो पीपल्स पार्टी के भी अटर्नी जनरल रहे और स्विस केसेस के अंदर ख़त वापस लेने वाले भी वही थे। तो ये पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम है और जिसके ऊपर पनामा पेपर्स की ये सारी कंट्रोवर्सी घूम रही है, सवालात उठाए जा रहे हैं। नैब क्या करेगी, FBR का क्या रोल होगा, क्या टैक्स फ्रॉड की जो दुनिया सारी में कार्रवाई हैं क्या पाकिस्तान में उसका आगाज़ होगा, सेंट्रल बैंक जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जिसको बात करनी चाहिए, 90 की दहाई का वो केस है, बार बार उठाया जाता है अल तौफीक ट्रस्ट का या हुदैबिया पेपर्स मिल का, तो वो पैसे कहाँ से गए, क्या कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन थी या किसी और जरिए से गए, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान असासे डाले भी वेबसाइट पे, हटाए भी, फिर दोबारा डाल दिए, लेकिन अभी तक इसका जवाब नहीं है कि जिन लोगों ने अपनी टैक्स रिटर्न्स के अंदर उन एहसासों को जाहिर नहीं किया या जिन्होंने अपने टैक्स के गोशवारों से उनकी वो इनकम इस्टेब्लिश नहीं होती, जिनकी ऑफशोर कंपनीज है, उसके ऊपर वो सज़ा क्या लेगा।